इम्तिहान है नज़दीक, हम तैयार हैं, पर न जाने क्यों एक खौफ का एहसास है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त जैस्मिन। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो टोटली स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उन्हें इस बात का डर सताया रहता है कि जो भी कुछ उन्होंने याद किया है वो एग्ज़ाम टाइम में उसे रिकॉल कर पाएंगे, क्या वो एग्ज़ाम टाइम में उसे याद करके लिख पाएंगे। उन्हें ये भी डर सताया रहता है कि जो भी हमने याद किया है वो हम ज़रूर ही भूल जाएंगे। तो आज मैं आपको बच्चों कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिनकी मदद से आप इस डर को भी ओवरकम कर पाएंगे और साथ में आपको वो सब याद भी रहेगा जो आपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के दौरान लर्न किया है और उसे इजीली एग्ज़ाम टाइम में रिकॉल कर पाएंगे। पहला सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब भी हम कोई नॉलेज लेते हैं या लर्निंग लेते हैं जो हमारी बुक्स में है, जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, तो हमें उन्हें रटना नहीं है। हमें याद तो करना है पर समझ कर याद करना है। बिना समझे याद करने से हम इजीली किसी भी चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाते और एग्ज़ाम टाइम में उसे भूल जाते हैं। पर यदि आप कोई भी कॉन्सेप्ट डीपली समझेंगे, उसके हाउ वाई ये सब के बारे में जानेंगे और साथ में उसे समझकर याद करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में यकीन मानिए आप कुछ नहीं भूलेंगे। तो बच्चों, बेसिक में बहुत ध्यान देना है और इसके तो आजकल बहुत सोर्सेज अवेलेबल भी हैं। यूट्यूब में आपको आसानी से किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए हज़ारों वीडियोस मिल जाते हैं और 3D वीडियोस भी अवेलेबल हैं जिन्हें देखकर आप अपनी नॉलेज को, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। दूसरा, हमेशा आपके खुद की हैंडराइटिंग में हैंड रिटन नोट्स बनाइए। जैसे जैसे आप चैप्टर रीड करते हैं, एक एक लाइन रीड कीजिए, एक एक लाइन का मतलब अपने दिमाग में समझिए। जैसे कि कोई साइंस या विज्ञान की आपके पास किताब है और आज आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एक एक लाइन को आप रीड कीजिए। एक एक लाइन का हिंदी में क्या मतलब है या जो भी कोई भाषा जिसे आप सरलता से समझते हैं उसका क्या मतलब है उस लाइन का, उसमें आप उसे कन्वर्ट करके समझिए। इंग्लिश की एक एक लाइन को आप हिंदी में समझिए तो वो आसानी से आप ग्रैस्प कर पाएंगे। और जब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया और यदि उसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो अपने मेंटोर्स और टीचर्स से आप पूछ सकते हैं। और जब आपने उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो उसे आप अपनी हैंडराइटिंग में अलग से हैंड रिटन नोट्स बनाइए। बच्चों, हमारा दिमाग उस चीज़ को जल्दी से याद करता है, उस चीज़ को जल्दी से रिकॉग्नाइज करता है जो हम खुद अपनी हैंडराइटिंग में लिखते हैं। और अपनी हैंडराइटिंग में लिखे हुए नोट्स को जब आप याद करेंगे तब वो आपको एग्ज़ाम टाइम में हमेशा एग्ज़ाम टाइम तक हमेशा याद रहेंगे और आप उसे आसानी से नहीं भूलेंगे। तीसरा, आप रिवीजन कीजिए। एग्ज़ाम से पहले आपका 2-3 बार रिवीजन तो हो ही जाना चाहिए। अब जैसे अगर आप विज्ञान या साइंस की बात करेंगे तो आप 2-3 बार उसे रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैथ्स या गणित की बात करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। मैथ्स या गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डेली प्रैक्टिस मांगता है, तो आप डेली 1 आवर डेडिकेट कर सकते हैं, 1 घंटा डेडिकेट कर सकते हैं मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए। तो कोई भी चीज़ जब आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं और कोई भी चीज़ जिसे आप 2-3 बार रिवीजन करते हैं, मतलब एग्ज़ाम टाइम से पहले आपका 2-3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, वो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देता है इस चीज़ का कि आप उसे नहीं भूलेंगे। तो कॉन्फिडेंस कैसे गेन करें, इस फियर को कैसे ओवरकम करें कि आप कुछ नहीं भूलेंगे एग्ज़ाम टाइम में?
जितना ज़्यादा रिवीजन उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस और उतना ही ज़्यादा आप फियर को ओवरकम कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है। आप एक पुराना या फिर आपके घर पे होगा ही ब्लैक बोर्ड, जो जिसे कहते हैं, जो पुराने ज़माने में ब्लैक बोर्ड जो होता था रोल करके, उसे यूज़ कर सकते हैं वॉल पे टांग कर। और आजकल तो नए वाइट बोर्ड्स भी आ गए हैं। ऐसा कोई भी बोर्ड आपके सहूलियत के हिसाब से जो अवेलेबल है, आप उसे दीवार पे टांग दीजिए और चॉक की मदद से, या वाइट बोर्ड है तो मार्कर की मदद से उस पर प्रैक्टिस कीजिए। जो ये ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा दिमाग बहुत जल्दी ग्रैस्प करता है। इसीलिए आप बोर्ड पर लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए और यकीनन आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में जा सकते हैं और यकीनन आप कुछ नहीं भूलेंगे। आई होप बच्चों, जो आज मैंने आपको टिप्स दिए हैं उसे आप ज़रूर ट्राई करके देखेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। धन्यवाद।